हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 11th अप्रैल से लेकर 20th अप्रैल के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं 10 डेज के लिए 11 to 20th। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल मैसेजेस फॉर कैंसर 10 days 11 to 20th अप्रैल। जनरल मैसेजेस फॉर कैंसर, करियर एंड मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर 11 to 20th अप्रैल। करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर कैंसर 11 to 20th। मनी के लिए क्या गाइडेंस है, मैसेजेस हैं फॉर कैंसर 10 days 11 to 20th अप्रैल। करियर मनी के लिए क्या गाइडेंस हैं फॉर कैंसर 11 to 20th अप्रैल। 10 days करियर एंड मनी के लिए क्या गाइडेंस हैं फॉर कैंसर 11 to 20th अप्रैल। करियर एंड मनी के लिए क्या गाइडेंस हैं फॉर कैंसर 11 to 20th अप्रैल। करियर एंड मनी के लिए क्या गाइडेंस है फॉर कैंसर, करियर एंड मनी के लिए गाइडेंस फॉर कैंसर 11 to 20th अप्रैल। स्टार्टिंग में 4 कार्ड्स निकालते हैं, फिर देखते हैं और कार्ड्स निकालने की जरूरत है या नहीं। ओके, कैंसर देखिए, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, मुझे ऐसा लग रहा है छोटी छोटी चीजें अगर दिक्कतें आ भी रही हैं तो उन दिक्कतों को थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करिए। ठीक है, मे बी कोई पॉलिटिक्स प्ले कर रहा है, कोई आपको कहीं पे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, डील करना पड़ सकता है, बट वहां पे आपका पूरा ध्यान प्राण नहीं होना चाहिए, वहां पे आपका पूरा फोकस, पूरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए। यू नीड टू कीप योर आईज ऑन द बिगर पिक्चर। यू आर अ लीडर, यू आर लाइक अ किंग। ठीक है, सो यू नीड टू फोकस ऑन द बिगर थिंग्स, बिगर प्रॉब्लम्स। छोटी चीजें, कौन क्या बोल रहा है आपके बारे में, किसको बुरा लग गया, कौन रो रहा है, कौन गेम्स प्ले कर रहा है, किसने आपके बारे में कुछ बोला, ये सारी बहुत छोटी चीजें हैं, ये साइड हटा दीजिए। ये आपके करियर में आपका जो स्टेटस है ना, जो आपका काम है, जो आपकी एक पहचान है, पोजीशन है, उसको ये शोभा नहीं देता है कि आप ये सारे पचड़ों में पड़ो। ठीक है, सो जस्ट लेट इट बी। ठीक है, इस सब चीजों को बाहर करिए। ये जो छोटी चीजें हैं वो छोटे लोगों के लिए छोड़ दीजिए, वो करते रहेंगे। यू नीड टू कीप योर आइज ऑन द बिगर पिक्चर, यू नीड टू टेक लीड, यू नीड टू टेक चार्ज। रिस्क लेना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, आगे बढ़ना है, बड़ी चीजों को देखना है, अपने फ्यूचर को प्लान करना है। दूसरे लोग ये किचपिच में लगे हुए हैं तो लगे रहने दें। ठीक है, वो तभी वहीं पे रहेंगे। आपको आगे निकलना तो आप आगे का सोचेंगे। आपको काफी एक्सपीरियंस है, अगेन एक्सपीरियंस है, एंड दैट इज व्हाट इज लीडिंग यू टुवर्ड्स सक्सेस। आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं ऐसी जो कि आप जिसमें पहले काम कर चुके हैं, तो क्योंकि एक्सपीरियंस है और कर चुके हैं तो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पा रहे हैं आप, उसमें सक्सेस मिल रहा है आपको, उसमें आपको सेटिस्फैक्शन भी मिल रही है, कंटेंटमेंट भी फील हो रहा है, फुलफिलमेंट भी फील हो रहा है, और सक्सेस भी मिल रहा है, आगे भी बढ़ रहे हैं। तो करियर में काफी अच्छे जा रहे हैं, बस छोटी चीजों को साइड करने की जरूरत है। एंड थोड़ा सा ना यहाँ पे दूसरों का भी ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप आगे बढ़ रहे हो, यू आर द किंग एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ अदर पीपल एज वेल, राइट। सो आपके टीम मेंबर्स से आगे आप बढ़ रहे हो चाहे, बट वो पीछे ना रह जाए या वो कुछ ना सीखें और वो जहां है वहीं रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो उनका भी साथ साथ ध्यान रखिएगा। यू नीड टू शो जेन्युइन कंसर्न फॉर अदर पीपल एज वेल। एंड यहाँ पे पैशन को फॉलो करना जरूरी है, पैशनेट होना जरूरी है, लीडरशिप स्किल्स दिखाने जरूरी है। आपकी काफी चार्मिंग पर्सनालिटी दिख रही है मुझे, तो वो चार्मिंग पर्सनालिटी बाहर निकालना, दिखाना, उसको यूटिलाइज करना जरूरी है। ठीक है, मे बी चार्मिंग पर्सनालिटी आपको काफी काम दिलाए, या फिर कोई नेटवर्किंग या सोशलाइजिंग में हेल्प कर सकती है, या फिर जो अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बोली थी आपके पास आ रही है, जिसमें आपको एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, शायद नेटवर्किंग करो और आप बताओ कि अरे ये काम मैं पहले कर चुका हूं, तो दूसरा बोले अच्छा मेरी कंपनी में भी मुझे ये चीज में हेल्प की जरूरत है, सो विल यू बी एबल टू डू इट, और आप बोलो हाँ ये तो मैं कर चुका हूँ। सो नेटवर्किंग, सोशलाइजिंग, चार्मिंग, ये सारी चीजें मिली जुली हैं, बट करियर में आपको ये आगे लेके जाएंगी, और ये 11 to 20th में इस पे फोकस करने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे आपको ना, आपके जो भी प्लान्स हैं, आपने प्लान्स बनाए हुए, फ्यूचर को लेकर प्लान्स बनाए हैं,
करियर को लेकर प्लान्स बनाए हैं, आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है यूनिवर्स टू इम्प्रूव योर प्लान्स, क्योंकि एक्सपीरियंस है तो उसमें सक्सेस भी मिल सकता है। तो यूनिवर्स आपके सामने अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं कि भाई तुम्हें ये चाहिए था, लो ये दे दिया मैंने, अब करो इसको और बेहतर बनाओ, अच्छे से करो। सो वो चीज हो रही है, बट यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन फॉर एक्यूरेट गाइडेंस। आप मन को सुनिए, लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर गट इंस्टिंक्ट फीलिंग, और जो बोला जा रहा है वो करिए, ठीक है। एंड थोड़ा सा ना किसी चीज से अगर डर लगता है तो वो फेस करिए, बिकॉज यू आर द किंग योर कैंसर, ठीक है। और किंग जो होता है उनको लीड करना होता है, वो बाकी टीम को, बाकी जनता को, सभा को, प्रभा जो भी होता है वो राज्य बोल लीजिए, उसको लीड करते हैं, ठीक है। सो जब आप लीड करते हो तो आप डर नहीं सकते हो, आपको अपने डरों को फेस करना पड़ेगा, बिकॉज दूसरे लोग आप पे डिपेंडेंट है, रिलाई कर रहे हैं। सो यू विल हैव टू फेस योर फियर्स एंड यू विल हैव टू ग्रो स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो मे बी आपकी टीम या आपकी कंपनी आप पे रिलाई कर रही है, और अगर आप ये बोलो कि नहीं मैं तो वर्कशॉप नहीं कर सकता या मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता बिकॉज मुझे तो पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है। सो जो भी आपके डर है ना उनको फेस करिए, जितना फेस करेंगे उतनी जल्दी वो डर खत्म होगा, जितना नहीं फेस करेंगे उतना ही वो डर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता 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 चला जाएगा, ठीक है। सो डरों को फेस करने की जरूरत है। हो सकता है ये जो डर है वो आपकी बॉडी को लेकर हो, बॉडी इनसिक्योरिटी हो कि नहीं मैं सबके सामने नहीं आऊंगा, या यू नो लाइक मेरी पूरी बॉडी नहीं दिखनी चाहिए, मेरा फेस नहीं दिखना चाहिए, मेरा ये नहीं होना चाहिए, मेरे बाल बहुत पतले हैं, मेरा ये बॉडी बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन है, ये सो हो सकता है वो है इनसिक्योरिटी है। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर आप इनसिक्योर हो अपनी बॉडी को लेकर या आपको किसी चीज का डर है, तो दूसरा इंसान जो आपसे आगे निकलना चाह रहा है वो बोलेगा अच्छा कैंसर नहीं कर रहा, कोई बात नहीं मैं कर लेता हूं। तो आपकी इनसिक्योरिटी और आपके डर का फायदा दूसरे इंसान ने उठा लिया, उसने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली, वो आगे निकल जाएगा। सो ये चीज मुझे दिख रही है, थोड़ा सा इस चीज का ना ध्यान रखिएगा, बिकॉज कोई ट्रिक प्ले करने की कोशिश करेगा, कोई चकमा देने की कोशिश करेगा, ट्रिक्स प्ले करने की कोशिश करेगा, माइंड गेम्स प्ले करने की कोशिश करेगा, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मे बी आप एक इस इल्यूजन में रह रहे हो कि सब बढ़िया है, जितना मैं कर रहा हूं उतना ठीक तो है, आगे नहीं जितना है उतना बढ़िया, आगे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो एक इल्यूजन है, बाहर निकलिए उससे। ग्रोथ पे कोई फुल स्टॉप नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। सो उस इल्यूजन से बाहर निकलने की जरूरत है, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी से बाहर निकलने की जरूरत है, सपनों की दुनिया से बाहर निकलने की जरूरत है, डरों को फेस करने की जरूरत है। करियर में ये बहुत मेजर गाइडेंस आ रही है कैंसर। 2 कार्ड्स और ले लेते हैं तो थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा। ऑफ कोर्स देखिए कैंसर, आपका कोई भी अगर दिक्कत चल रही थी लाइफ में, कोई डार्क फेज था, पैसे कम थे, पॉलिटिक्स थी, माइंड गेम्स थी, वट एवर इट वॉज, वो दिक्कतें खत्म हो रही है, वो सिचुएशन इट इज कमिंग टू एन एंड, ठीक है। एंड यू आर फाइनली बिकमिंग फ्री, यू आर फाइनली गेटिंग फ्री फ्रॉम वट एवर हैपेंड या वट एवर वॉज हैपनिंग। पैसे की किल्लत थी, बहुत कम पैसा था, या ऑफिस में मैंने आपको बताया कुछ चीजें चल रही थी, वो सिचुएशन खत्म हो रही है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जो कि आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाएंगी, ज्यादा पैसे की तरफ लेकर जाएंगी, ज्यादा कंटेंटमेंट, फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन की तरफ लेकर जाएंगी, ठीक है। सो जो भी ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि डर को फेस करना, कोई ट्रिक्स प्ले कर सकता है, ये थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि अरे यार ये कुछ स्मूथ क्यों नहीं चल रहा है, स्मूथ भी तो चल सकता है, तो वो स्मूथ चलेगा, आपकी वो चीज सारी सिचुएशन खत्म हो रही है, यू आर फाइनली बिकमिंग फ्री, बट यू नीड टू पुट द पास्ट बिहाइंड यू। कोई भी चीज अगर आपको पीछे ड्रैग कर रही है और आपको लग रहा है कि अरे यार ये कैसे छोड़ सकता हूँ, या ये कैसे भूल सकता हूँ, इस इंसान ने मेरे संग ऐसे करा था, ये करा था, वो करा था, यू नीड टू पुट द पास्ट बिहाइंड यू एंड यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग विद दैट पर्सन। शायद उस इंसान के साथ काम करने से आपको डर लगता है एंड यू विल हैव टू फेस दैट फियर, यू विल हैव टू पुट द पास्ट बिहाइंड यू, बिकॉज सिचुएशन खत्म हो रही है, नई अपॉर्चुनिटी है, आप नहीं ग्रैब करोगे तो आपका ही नुकसान होगा, बिकॉज इसके थ्रू आपके पास पैसे भी आ रहे हैं कैंसर। एंड ऑल्सो अगेन सेम, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि भाई मेरे करियर में पहले जो हुआ, जैसा भी हुआ वो हो गया, खत्म हो गया। नाउ आपका जो पर्सपेक्टिव है ना, वो पर्सपेक्टिव चेंज होके ऐसा होना चाहिए कि जो हुआ कुछ अच्छे के लिए ही हुआ होगा, कुछ अच्छा सीख मिले मुझे उसके लिए हुआ होगा, ठीक है। सो एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। रिग्रेट था, गिल्ट था, वट एवर इट वॉज, यू नीड टू रिलीज दैट
अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं हैप्पीनेस की, यहाँ पे बाकी एक कार्ड में, ठीक है, यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव योर प्लान्स, देखिए अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव योर प्लान्स, अपॉर्चुनिटी फॉर हैप्पीनेस, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फॉर हैप्पीनेस कंटिन्यूसली। सो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, अगर आप डर के मारे उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब ना करो तो उसमें टैरो की या यूनिवर्स की या भाई मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। बट अच्छा मौका आ रहा है आगे बढ़ने का, हैप्पीनेस की तरफ जाने का, उसको ग्रैब करने का, उसको प्लीज मत छोड़िएगा। कोई भी अगर दिक्कत थी जो खत्म हो रही है उसमें एक सिल्वर लाइनिंग होती है, हर दिक्कत में कोई एक अच्छी चीज हुई भी होती है। यू नीड टू सर्च फॉर द सिल्वर लाइनिंग एंड उसको पकड़ लीजिए और आगे बढ़िए, आगे बढ़ने की जरूरत है। डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, मेल्स, एवरीथिंग जो भी आपके सामने आए आप जिसको देखो, गो थ्रू इट थॉरली, ठीक है, रिव्यू करिए। जो इंसान आपको पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, मे बी वो इस चीज में भी पागल बनाने की कोशिश करे, कुछ गलत आपसे साइन करवा ले या आपका अप्रूवल ले ले, कंफर्मेशन, एक्नॉलेजमेंट ले ले, तो ये छोटा सा चैलेंज हो सकता है। बट अगेन यू हैव व्हाट इट टेक्स टू सक्सीड। तो अपने ऊपर डाउट मत करिएगा कि अच्छा क्या मैं पैसे कमा पाऊंगा, क्या मैं आगे सक्सेसफुल हो पाऊंगा, क्या ये क्या वो, हो जाएगा, सब हो जाएगा। जस्ट बी एनालिटिकल, रिव्यू करिए, आंखें बंद करके किसी चीज पे यकीन मत करिएगा, जस्ट बी ट्रूथफुल एंड आप आगे बढ़ जाएंगे। सो इट इज अ न्यू चैलेंज बट लाइक वेरी एक्साइटिंग, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपसे। पैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, काम मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, करियर में सक्सेस, फाइनेंशियल सक्सेस, यू आर मैनिफेस्टिंग दैट, बिकॉज यहाँ पे है हमारे पास दैट यू आर मैनिफेस्टिंग द लाइफ यू वांट। कैंसर, whatever you want will appear magically in front of you। यहाँ पे आपको स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स की जरूरत पड़ सकती है, आपका सोचने का नजरिया चेंज करने की जरूरत है, पॉजिटिव सोचने की जरूरत है आपको। एंड सक्सेसफुल बिगनिंग्स, नई चीजों की शुरुआत दिख रही है। सो पैसा, करियर सब मुझे अच्छा जाता दिख रहा है, प्रोवाइडेड आप कुछ चीजें अपने एंड पे ध्यान रखो। तो अगर नहीं ध्यान रखोगे, गलती करोगे, तो फिर उसमें तो अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, राइट। अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल मत करिए, बिकॉज मैं कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। या तो मैं रिकॉर्डिंग्स कर रही होती हूँ यूट्यूब के लिए, या फिर मैं क्लाइंट की रीडिंग्स कर रही होती हूँ, या फिर मेरे हीलिंग सेशंस चल रहे होते हैं, या फिर ऑरा क्लेंजिंग चल रही होती है, या फिर मैं रेस्ट कर रही होती हूँ, ठीक है। तो वो कॉल्स मिस हो जाते हैं, मैं कॉल्स नहीं उठा पाती हूँ। मैं प्रेफर करती हूँ आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए एंड आई विल गेट बैक टू यू द मोमेंट आई रीड दैट मैसेज, ठीक है। तो उस दिन नहीं तो नेक्स्ट डे आई विल गेट बैक टू यू, आई प्रॉमिस दैट, ठीक है। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, जैसे कि माइग्रेन हो गया, आपको एक्ने हो गया, गट इश्यूज हो गए, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये इसलिए होते हैं बिकॉज जो हमारे बॉडी में जो 7 मेन चक्रास होते हैं, और भी होते हैं चक्रास बट 7 मेन होते हैं, तो उसमें ब्लॉकेज होती है, इस वजह से हमारे ये फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं। तो चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, जैसे कि मैंने ये ब्रेसलेट पहना है, आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, आप पेंडेंट पहन सकते हैं, आप वर्क स्पेस पे, स्टडी टेबल पे छोटा सा एक स्टोन या कोई शेप आती है वो रख सकते हैं, आप पिलो में रख सकते हैं, पिलो के नीचे रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, जहां पे भी आपको कन्वीनियंट हो। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं। 21 मिनिमम 21 सेशंस होते हैं रेकी के, डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं ये। एंड क्योंकि जो ट्रॉमा होता है वो सालों का होता है, तो मिनिमम 21 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं अगर आपको सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स देखने हैं तो आप क्रिस्टल्स या सेशंस दोनों में से कोई भी चीज चूज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ। ये जो दो चीजें होती हैं, ये आपकी जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है ना, उसको रिवायर करती हैं, आपको एक पुश देती हैं, नज देती हैं टू अचीव, टू मैनिफेस्ट वट एवर यू वॉन्ट। कई बार इंसान का दिमाग या मन इतना नेगेटिव हुआ होता है ना कि इसको पता होता है कि क्या चाहिए, बट कैसे चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या बोलना है, क्या सोचना है, वो नहीं पता होता। तो वहां पे मेरी गाइडेंस प्लस ये स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स काम करते हैं।
अगर आपको किसी पर्टिकुलर नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, आपका ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, आपको नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट कर रही है, नजर लग रही है, तबीयत खराब रहती है, काम नहीं बनता है, बिगड़ जाता है, तो उसके लिए हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट ये सारी जो हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइस, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पॉजिटिव रहो और पेशेंस रखो। जल्दबाजी और क्विक रिजल्ट्स और कब होगा या डाउट, उससे चीजें वर्क नहीं करेंगी, ठीक है। सो मैजिक स्पेल नहीं है कि चुटकी बजाई और चीज हो गया, टाइम लगता है, पेशेंस रखनी पड़ती है एंड बिलीफ सिस्टम लेके आइए कि हाँ ये वर्क करेगा, सोच के आएंगे वर्क करेगा तो करेगा, ठीक है। सो ये सारी कुछ चीजें होती हैं जो कि जरूरी होती हैं हीलिंग प्रैक्टिसेस के टाइम, हीलिंग प्रैक्टिसेस को ऑप्ट करते टाइम, ओके। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर कैंसर 11 to 20th April, general messages, general guidance for Cancer. 11 to 20th April, general messages, general guidance for Cancer. 11 to 20th April के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर कैंसर? 11 to 20th April के लिए क्या जनरल गाइडेंस है फॉर कैंसर? 11 to 20th April के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर कैंसर? 11 to 20th April के लिए क्या जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस हैं फॉर कैंसर? 11 to 20th April के लिए जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस फॉर कैंसर। ओके, को क्रिएशन का कार्ड है। कैंसर दूसरों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। साइलोज में बैठे रहेंगे, अकेले काम करते रहेंगे, आई मी माई सेल्फ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, मैंने जो सोचा है वो सही है, तो ऐसे नहीं होगा। यू विल हैव टू स्टार्ट वर्किंग विद अदर पीपल। जितना दूसरे लोगों के साथ काम करोगे उतना ही कुछ चीजें, नई चीजें सीखने को मिलेगी, समझ आएगा, नए तरीके समझ आएंगे, ज्यादा अच्छे से काम होगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा, पैसा कम लगेगा और रिटर्न ज्यादा मिलेगा। सो को क्रिएट करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। सिंगल हैंडेडली काम करेंगे अगर तो उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी जितना टीम मेंबर्स के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ होगी। टाइम निकल रहा है टिकटॉक, या तो फ्लाइट, ट्रेन, कोई प्रोजेक्ट की डेडलाइन, कोई एग्जामिनेशन, कोई ऐसा हो सकता है, उसके लिए उसकी डेडलाइन की बात हो रही है या फिर एज की बात हो रही है। बट आई फील यहाँ पे आपका टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा वीक है, ठीक है। तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है टाइम में हो जाएगा, बट टाइमली आप करते नहीं हो चीजें। सो या तो अपने करियर या पैसे का इन्वेस्टमेंट या कुछ डेडलाइन को फॉलो करना, उसकी बात हो रही है, बट टाइमलाइन, टाइम मैनेजमेंट सीख जाइए, बिकॉज समय की अहमियत बहुत रखना जरूरी है, ठीक है। और वो मे बी आप नहीं करते हो एंड उसकी इंपॉर्टेंस आपको अभी तक समझ नहीं आई है। जैसे पेरेंट्स बोलते हैं ना, बेटा जब टाइम निकल जाएगा ना हाथ से तब पता लगेगा, तो मेरी मम्मी तो हमेशा ये बोलती थी। तो वो मुझे अब बाद में समझ आ रहा है, जब मुझे लगता है कि अच्छा 2020 में काश मैंने ये चैनल स्टार्ट करा होता, मैंने तो बहुत लेट स्टार्ट करा, तो अब तो निकल गया। 2020 से 23 में मैंने ये स्टार्ट करा था, तो 3 साल वेस्ट चले गए, बट अब वापस तो नहीं आ सकते। तो टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है, रिस्क लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पे भी सेम चीज थी, करियर में रिस्क लेना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, लीड लेनी पड़ेगी, दूसरों को फॉलो नहीं करना है, खुद लीड लेनी है, खुद कुछ काम में डिफरेंट तरीके से करना है ताकि कुछ आगे बढ़ो ना, ठीक है। ये थोड़ी ना कि दूसरा कुछ करेगा वो फॉलो करे, वो फॉलो करके ही आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। सो फॉलो नहीं करना है, लीड लेनी है, रिस्क लेना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ डिफरेंट करना है। सो यू विल हैव टू कम टू द एज, बिकॉज अपनी तरफ से डिफरेंट चीजें करने की जरूरत है। यांग एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी है, एम्ब्रेस करने की जरूरत है, चाहे आप फीमेल है या मेल है, हर जेंडर में मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड होता है कैंसर। सो यहाँ पे आपको अपनी मैस्कुलिन साइड को एम्ब्रेस करने की जरूरत है, जहां पे दूसरे को प्रोटेक्टिव फील कराना, दूसरे के लिए प्रोवाइड करना, उसके लिए एक शील्ड बनना, चाहे उसको फाइनेंशियल प्रोवाइड करो, फाइनेंशियली प्रोवाइड करो या फिर इमोशनल उसको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करो, बट दूसरे का ध्यान रखना, ठीक है, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करना, वो चीजें जरूरी है यहाँ पे। एंड अगेन टेकिंग चार्ज, टेकिंग लीड, टेकिंग रिस्क, तो वो आई थिंक आपके लिए बहुत जरूरी है, मैस्कुलिन एनर्जी को एम्ब्रेस करना, बिकॉज वहां पे भी हमारे पास फायर साइन था, किंग था एंड सेम टेकिंग लीड वाली एनर्जी थी, फिर हमारे पास कम टू एज आया है और हमारे पास ये यांग एनर्जी आई है। 3 कार्ड्स है जो मैं बता रहे हैं, आगे बढ़िए, टेक चार्ज। ऑल्सो कैंसर, मुझे ऐसा लग रहा है यू हॉप फ्रॉम वन थिंग टू अनदर,
आप एक चीज शुरू करते हैं, फिर बोर हो जाते हैं, छोड़ देते हैं आधे में ही, फिर नई चीज स्टार्ट करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर तीसरी, फिर तो आई थिंक वो ना एफिशिएंसी नहीं आ रही है काम करने में। सो एंड दूसरे पे इंप्रेशन भी गलत पड़ रहा है, दूसरे को लग रहा है यार कैंसर कभी कुछ काम स्टार्ट करता है फिर खत्म करे बिना उसको आगे मतलब करता ही नहीं है कंप्लीट, छोड़ देता है बीच में। तो यहाँ पे आपको अगर कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं ना तो उसको खत्म करना जरूरी है, खत्म करके फिर आगे बढ़िए। एक वो स्टेबिलिटी, स्थिरता आए ना, ताकि दूसरे को भी लगे कि हाँ कैंसर जो कर रहा है उसमें सीरियस है। बिकॉज ये सीरियसनेस नहीं होती है कि एक काम शुरू करा फिर बिना खत्म करे आगे बढ़ गए, फिर कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। तो सीरियसनेस होनी चाहिए, वो एक इमेज और एक इंप्रेशन क्रिएट करता है बाकी दुनिया पे, टीम मेंबर पे, बॉस पे, पार्टनर पे। तो वो बहुत जरूरी होता है कैंसर। अब हम देखते हैं, वन क्वेश्चन का टाइम आ गया है। वन क्वेश्चन रीडिंग जो मैं हमेशा करती हूँ, आप जहां पे भी बैठे हैं वहां पे आराम से बैठ के रिलैक्स करके सोचिए आपका क्या एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए, जो लास्ट टाइम जो पहले पूछ चुके हैं क्वेश्चन वो नहीं होना चाहिए, और जो अभी पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। नया क्वेश्चन पूछिए जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ यस और नो में हो। ठीक है, सिंपल शॉर्ट क्रिस्प क्वेश्चन, छोटू सा यस नो में आंसर होना चाहिए। कनेक्ट करने की कोशिश करिए इस रीडिंग के थ्रू, इस रीडिंग के साथ, मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ। आराम से पॉज करिए, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। तो उससे ज्यादा अच्छे से कनेक्शन बनता है। ठीक है, बट जल्दबाजी मत करिएगा। ठीक है, आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट करके सांस लेके फिर उसके बाद करिएगा। एंड रिवाइंड कर सकते हैं, अगर इस रीडिंग में कोई ऐसी चीज थी जिसका आंसर आपको यस या नो में चाहिए था तो रिवाइंड करके देख सकते हैं, देन फिर वापस आ सकते हैं यहाँ पे। बट रिलैक्स करिएगा, ठीक है, जल्दबाजी नहीं। ओके, कैंसर के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, कैंसर के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, कैंसर के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, कैंसर के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, कैंसर के क्वेश्चन का आंसर यस है, कैंसर के क्वेश्चन का आंसर यस है, कैंसर यस है, कैंसर के क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर question का आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर यस है। ओके कैंसर, आई हैव द आंसर विद मी। ठीक है, अब रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, आराम से पॉज करके कनेक्ट करिए, फिर उसके बाद प्ले करिएगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर है पॉसिबिलिटी है, टूवर्ड्स यस, नॉट कंप्लीट यस, नो तो बिल्कुल नहीं है, टूवर्ड्स यस ही है बट कंप्लीट यस नहीं है। यहाँ पे मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्विट नहीं करना है, मेहनत करनी है, गिव अप नहीं करना है, एंड यस तक पहुंच जाओगे आप। ठीक है, सो अगर आप ये सोचो कि अरे यार छोड़ देते हैं तो फिर चीज खत्म हो जाएगी, बट टूवर्ड्स यस आंसर है। मेहनत अगर आप नहीं करोगे, बीच में छोड़ दोगे तो फिर तो बात अलग है। ठीक है, तो अपनी तरफ से मेहनत करिए, चांसेस हैं कि आप टूवर्ड्स मतलब पॉजिटिव की तरफ आप जा सकते हैं। कैंसर के लिए चांस, कैंसर के लिए चांस, लेटर जी, लेटर आई, लेटर एम, एम फॉर मैंगो, लेटर एफ। सन इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी का, सन साइन या मून साइन, तो लियो साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्लानिंग करनी है, फ्यूचर प्लानिंग करने की बहुत जरूरत है। ठीक है, फ्यूचर की प्लानिंग के हिसाब से आपको कुछ प्रिपरेशन अभी करंट प्रेजेंट टाइम में करनी पड़ेगी। सन साइन, मून साइन, मे बी मून के कोई फेजेस, फुल मून, न्यू मून के टाइम पे आपके थोड़े मूड स्विंग्स हो। ठीक है, वो भी ध्यान रखिएगा। सेलिब्रेशन दिख रही है मुझे, वाइन कंजम्पशन, अल्कोहल कंजम्पशन काफी दिख रही है, काफी सारे लोगों के लिए इकट्ठी अल्कोहल आ रही है। जो मैंने लेटर्स बताए हैं जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ नाम हो, सिटी, कंट्री, यूनिवर्सिटी, सोसाइटी, कुछ वो भी हो सकता है। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल,
लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।